शुरुआत करते हैं। कल के सेशन में जो हम लोगों ने डिस्कस किया किसी को भूलना नहीं है। देखिए एक एक पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी होता है। जैसे ये क्लासेस ये सेशन आपके आगे बढ़ रहे हैं, इनके एक नोट्स बनाइए जिसको हम लोग टेक्निकल में ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। जितना आप सीखें उनके कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने हैं और बाजार में बैठने से पहले उनको देख कर बैठना है। ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। कल के सेशन में हम लोगों ने बात की कि प्राइस जैसे जब बंद हुआ तो चढ़ कर क्लोज किया। तो एक तो हम लोगों ने बात की अगर कोई प्राइस में कमजोरी दिखेगी तो वीकनेस कब दिखेगा, जब प्राइस डे लो के नीचे चल कर आएगा गैप अप करके। गैप डाउन करने के बाद हम लोगों ने कल भी बात की थी कि प्राइस में अगर गैप डाउन हो जाता है तो मोमेंटम डेड हो जाता है जब प्राइस का प्रीवियस ट्रेंड लोअर साइड हो, ठीक है। यहाँ पर प्रीवियस ट्रेंड लोअर साइड था, प्राइस ने एक गैप डाउन किया और गैप डाउन के बाद प्राइस में एक पहली कैंडल एक बड़ा फॉर्मेशन हुआ। अच्छा, इस कैंडल को समझना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इस कैंडल को समझना बहुत ज़रूरी। कल के सेशन में जब हम लोग बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था 48,700 का लेवल। अगर 48,700 निकलेगा तो प्राइस का टारगेट पहला 48,900 के आसपास, 48,950 ये रेंज रहने वाला है। 48,700 आज हम लोगों ने मॉर्निंग की पहली कैंडल में ही ब्रेक कर दिया। तो उसके बाद प्राइस ने एक बार रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद जो हम लोगों ने हाई लगाए वे 49,000 के आसपास के थे। आज प्राइस की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की कैसी दिखती है? स्ट्रॉन्ग। फिर से आज की क्लोजिंग कल के जैसी ही प्राइस चढ़कर बंद हुआ है। क्लोजिंग से पहले प्राइस चढ़कर बंद हुआ है। तो कल की शुरुआत भी कैसी संभव है? पॉजिटिव। आज की शुरुआत की संभावना कैसी थी? पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव स्ट्रक्चर जब भी प्राइस में बनता है तो उसके कुछ मायने होते हैं, समझ लीजिए। ये मोमेंटम और तेज हो सकता था। ये जो मोमेंटम प्राइस में शुरुआत हुआ ना, ये और तेज हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। उसके कुछ कारण रहे। कारण क्या? ये पहले कैंडल का फॉर्मेशन देखिए। जब भी प्राइस में इम्पैक्ट हायर हाइज बनेंगे, मतलब प्राइस जब चलकर ऊपर की ओर बढ़ेगा तो उसमें एक चीज़ बिल्कुल तय होगी कि प्राइस का मोमेंटम कुछ इस तरीके का होना चाहिए। देखिए, एक अच्छी कैंडल और एक बहुत अच्छी कैंडल में फ़र्क होता है सर, ठीक है। एक अच्छा कैंडल वो है जो एक नॉर्मल साइज़ का बना है और जिसमें बॉडी साइज़ भी कंटेन कर रहा है, और एक अच्छा कैंडल, बहुत अच्छा कैंडल वो है जो ठीक ठाक साइज़ का बना है और बॉडी पार्ट भी अच्छा कंटेन कर रहा है। लेकिन अगर कोई कैंडल का साइज़ बहुत बड़ा है, 5 मिनट के फॉर्मेशन में अगर आप देखें तो इस कैंडल का पार्ट 48,300 की ओपनिंग के पास हम लोगों ने जो क्लोज किया 48,732, ये 400 पॉइंट का कैंडल है। 5 मिनट में 400 पॉइंट का फॉर्मेशन। देखिए, एक अच्छी खरीदारी वो खरीदारी होती है जो प्राइस के मोमेंटम को लूज ना होने दे, कमज़ोर ना पड़ने दे। कमज़ोर प्राइस का मोमेंटम कब पड़ता है? अगर कोई डिमांड उठी, प्राइस लोअर लेवल पे खुला, खुलने के बाद अगर यही प्राइस धीमे धीमे ऊपर की तरफ बढ़ता तो हायर साइड डायरेक्शन मोमेंटम और बड़ा हो सकता था। लेकिन प्राइस ने क्या किया ना, और खरीदारों को तो मौका दिया नहीं, और जितनी मॉर्निंग में गैप डाउन पे खरीदारी हो गई उस खरीदारी का इम्पैक्ट पहले ही 5 मिनट में खत्म हो गया। पहले ही 5 मिनट में प्राइस जब 400 पॉइंट चल गया, अब सोचिए 5 मिनट पहले मैं आपसे बोलूं कि आपको कोई वस्तु जो है वो 500 रुपए की मिल रही, और 5 मिनट बाद जब आप हमसे पूछें तो हम बोलें 550 का मिल रहा है, आप खरीदिएगा क्या? नहीं खरीदिएगा ना। आप कितना भी सोचें कि कल इसका भाव 600 रुपया हो जाएगा, लेकिन 50 रुपये महंगा आप कैसे खरीद सकते हैं तुरंत का तुरंत? 5 मिनट बाद शाम को खरीदने का मौका मिले तो अलग बात है, ठीक है। तो प्राइस में गैप डाउन के बाद जब पहली कैंडल का फॉर्मेशन, इसको अनयूजुअल कैंडल कहते हैं, ये किसी भी डायरेक्शनल मोमेंटम को डेड कर देती है। अगर प्राइस का मोमेंटम डाउन साइड है और अचानक से कोई कैंडल एक बड़ा बन गया जिसका बॉडी साइज या विक साइज ही मान लेते हैं 400 पॉइंट का कैंडल है या 500 पॉइंट या 600 पॉइंट का कैंडल, समझिए डाउनवर्ड्स मोमेंटम वहां खत्म हो गया। अब वही लो आगे के लिए सपोर्ट की तरह काम करेंगे। इसी तरीके से प्राइस ने गैप डाउन किया, कल की क्लोजिंग अच्छी मिली थी, हायर साइड हम लोग चढ़कर बंद हुए थे, इसका मतलब था प्राइस का मोमेंटम एक अच्छा हायर साइड हो सकता था। लेकिन पहली कैंडल का फॉर्मेशन अनयूजुअल, तो ये बॉडी साइज, कई लोग आपको बोलेंगे कि बॉडी साइज कैंडल एक अच्छा फॉर्मेशन है। एक अच्छा बॉडी साइज फॉर्मेशन इन तरीके के कैंडल्स, इस तरीके के कैंडल। देखिए, प्राइस में जब दोबारा मोमेंटम की शुरुआत हुई तो यहाँ पे शुरुआत हुआ, प्राइस चल कर गया, थोड़ा सा डिप लिया, फिर चल कर गया, डिप लिया, फिर चल कर गया। ये एक अच्छा स्ट्रक्चरल मोमेंटम है जो 45 डिग्री के नियर अबाउट एंगल में आता है। और इस तरीके का मोमेंटम कि पहले 5 मिनट में ही 400 पॉइंट की खरीदारी, तो अब बताइए जो 48,300 का भाव जिन्होंने 9:15 पर देखा वो 9:20 पर 48,700 पे खरीदारी करेंगे क्या? जब वो खरीदारी करेंगे नहीं तो प्राइस में डिमांड और उठेगी क्या? नहीं उठेगी। तो मतलब प्राइस में लोअर लेवल पे बाइंग करने का मौका दीजिए। निचले स्तर पे खरीदारी का मौका देने के लिए आपको क्या करना होगा? रिट्रेसमेंट। अच्छा, इस रिट्रेसमेंट में अगर कोई सेलर बड़ा आ गया तो वो आपके लो ब्रेक करा देगा सर,
है ना। और रिट्रेसमेंट के बाद आप कितनी भी खरीदारी का मौका दीजिए, आप अपने लो के पास तो प्राइस को आने नहीं देंगे, क्योंकि तकलीफ बहुत है सर। ये प्रीवियस ट्रेंड जो है वो तो नेगेटिव है। अब तो हम स्ट्रक्चर चेंज होने पर बात कर रहे हैं कि बायर अब यहाँ पे प्राइस में डोमिनेशन की पोजीशन में आ सकते हैं, इस वजह से हम लोग लॉन्ग की तरफ देख रहे हैं। और अभी तो जस्ट बिगनिंग है, तो इतना बड़ा इनिशियल मोमेंटम आप बिगनिंग में ही 500 पॉइंट की कैंडल बनाएंगे, कभी संभव नहीं। देखिए जितना लॉजिकल प्राइस में हो जाइए उतना आसान आपके लिए ट्रेडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कल के सेशन के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है, आज का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, कल की क्लोजिंग के पहले का स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, आज की भी क्लोजिंग पॉजिटिव है, कल की भी क्लोजिंग पॉजिटिव थी। आज की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों पॉजिटिव है, कल की ओपनिंग नेगेटिव थी। अब प्राइस ने धीरे धीरे अपने मोमेंटम को पॉजिटिव साइड शिफ्ट करने की आज तक कोशिश की। देखिए अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं वो एक एरिया अगर आप गौर करेंगे तो सपोर्ट एरिया है ये, ठीक है। तो सपोर्ट एरिया के पास हम लोग कितना भी ट्रेड प्लान करें कि नेगेटिव टू पॉजिटिव स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हम लोग अपना एग्जीक्यूशन तभी करते हैं जब स्ट्रक्चर में कोई लास्ट स्विंग हाई चला जाए। मतलब गिरते हुए प्राइस में हम कोशिश कितना भी कर लें कि कंसोलिडेशन होने लगा है तो यहाँ पर हम खरीदारी की उम्मीद रखते हैं, लेकिन खरीदारी करेंगे तभी जब लास्ट स्विंग हाई चला जाएगा, मतलब एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, क्योंकि सपोर्ट एरिया है, खरीदार तो यहाँ होंगे ही होंगे, तय है। अगर वो खरीदार अच्छे हुए और पिछले सेलर को काट पाए तब उन पे कहीं भरोसा किया जाएगा। मतलब आप इतनी बड़ी खरीदारी करें कि कम से कम पिछले सेलर को ब्रेक कर पाए। मतलब अब हमको कल के लिए लॉन्ग करने के लिए आज के डे हाई, अच्छा आज के डे हाई और इस कैंडल के हाई लगभग बराबर है। 49,000 के ऊपर की कोई 15 मिनट की कैंडल या 10 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो जाए तो मोमेंटम हायर साइड, आप लॉन्ग करने के लिए बाजार में मौके ढूंढेंगे, लेकिन ये ओपनिंग के बाद नहीं होना चाहिए। प्राइस गैप अप करके 49,000 के ऊपर नहीं खुलना चाहिए, तब आप लॉन्ग नहीं करेंगे। तब प्राइस में हमको सस्टेनेबिलिटी चाहिए, ठहराओ। प्राइस रुक कर जाएगा तब हम कोई लॉन्ग की पोजिशन बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट करने के लिए आज का डे लो, आज का पहला कैंडल अगर आप गौर करें तो ओपन इज इक्वल टू लो। ओपन इक्वल टू लो का मतलब है जहां पर कैंडल में की ओपनिंग हुई जस्ट वहीं से खरीदारी। यहां पर ओ और एल लिखा हुआ है, मैं कैंडल पे कर्सर ले जा रहा हूं, आप देखिए 48,313.60 48,313.60। अब कोई सेलर अगर बड़ा है तो इतने बड़े बायर को काट दीजिए, मैं मान लूंगा आप बड़े हैं। मतलब आज के डे लो के नीचे 48,300 के नीचे कोई शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनेगी और 49,000 के ऊपर 10 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग के बाद एक लॉन्ग की पोजीशन बनेगी। अच्छा 10 या 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग से ही काम चल जाएगा, लेकिन डे लो के नीचे हमको एक 15 से 25 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए और जो कैंडल क्लोज होगी उसके लो ब्रेक होने चाहिए 2 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। टाइम फ्रेम आप शिफ्ट कर लेंगे तो तुरंत 15 से 25 मिनट के बाद अगर वो लो ब्रेक हो गया तो ट्रेंड कंफर्मेशन, मतलब ब्रेकडाउन वैलिडेशन। जब प्राइस का स्ट्रक्चर क्लोज होने पर पॉजिटिव हो तो ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई ट्रेड तभी करते हैं जब उसका वैलिडेशन हो जाए, कंफर्मेशन हो जाए। और अगर प्राइस का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ट्रेंड पॉजिटिव है और उसके बाद प्राइस में पहला मोमेंटम भी आपको प्रीवियस डे के फेवर में मिल रहा है, तब आप एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में कोई एग्रेसिव ट्रेड हम लोग अपना प्लान नहीं कर सकते। तो लॉन्ग करने के लिए आसानी होगी 49,000 के ऊपर। 49,000 के ऊपर हमको 10 से 15 मिनट की एक कैंडल की क्लोजिंग चाहिए और जिस कैंडल की 10 से 15 मिनट की क्लोजिंग हो, बस 2 से 5 मिनट के हाई उसमें भी निकले तो तुरंत आप लॉन्ग की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। और निचले स्तर पर यहां पर आप देखें तो सपोर्ट लगे हुए हैं, देखिए ये लेवल क्या है, ये पूरा एरिया एक सपोर्ट एरिया है, ठीक है। अच्छा अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस है। अब एक बात मैं आपको समझा दूं, आज के ओपनिंग और क्लोजिंग में अगर आप गौर करें तो प्राइस में जितना मोमेंटम सुबह हुआ उसी के आसपास अगर आप गौर करें तो हमको क्लोजिंग मिला है। देखिए निफ्टी का पहला कैंडल जो ये 9:15 का कैंडल था, इसको आप गौर करें, इसकी क्लोजिंग 22,560 और क्लोज होते होते बाजार में जो स्पॉट प्राइस दिखता है, एडजस्टमेंट तो बाद में हो गया, और ये स्पॉट प्राइस दिखता है वो भी 560 के 559 के आसपास दिखता है। तो 10:15 के आसपास की ये क्लोजिंग है, ठीक है। ये क्लोजिंग आज बाजार में चढ़कर बंद हुआ। जो बैंक निफ्टी है वो आज जो है प्राइस में चढ़कर क्लोजिंग किया। लेकिन यहाँ पर एक बात समझिए, 10:15 के आसपास जो प्राइस मॉर्निंग में आ गया था, ठीक है, यहाँ पर हम लोग आ गए थे 10:15 पे, इसी के पास की क्लोजिंग है। इस क्लोजिंग को आपको देखने में लगेगा बैंक निफ्टी आधा % गिर गया, लेकिन वो तो मोमेंटम पहले 1 घंटे का ही था क्लोजिंग से अगर देखा जाए तो, क्लोज टू क्लोज बेसिस पे यहाँ पर 10:15 का भाव और यहाँ पे क्लोजिंग का भाव लगभग एक जैसा। तो कल के स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो कल निफ्टी गिर कर बंद हुआ और बैंक निफ्टी चढ़कर बंद हुआ। तो जब भी दोनों इंडेक्स एक दूसरे के अगेंस्ट में ट्रेड करते हैं तो बाजार में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हो पाता है, इसको हम कंसोलिडेशन का बाजार कहते हैं, ठीक है। आज का स्ट्रक्चर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का पॉजिटिव क्लोजिंग दिया। कल के स्ट्रक्चर में निफ्टी नेगेटिव क्लोजिंग दिया था, गिर कर बंद हुआ था, तो आज की शुरुआत नेगेटिव हुई। प्राइस जैसे ही खुला डे लो ब्रेक किया, उसके बाद गिरावट देखने को मिली, ठीक है। आज निफ्टी भी चढ़कर बंद हुआ है,
तो निफ्टी में हमको शॉर्ट सेलिंग की कोई पोजीशन कब देखनी है, जब 22,400 ब्रेक होगा उसके बाद, उसके पहले नहीं। 22,400 ब्रेक होने के बाद डाउनवर्ड्स मोमेंटम हो सकता है। हायर साइड बाजार को 10:15 के बाद अगर 22,600 के ऊपर बाजार रहे, देखिए निफ्टी 10:15 के बाद तक, अगर पहले 1 घंटे के बाद तक अगर 22,600 के ऊपर सस्टेन करता है, या 10:15 के बाद कोई ब्रेकआउट होता है, 22,600 के ऊपर प्राइस आता है, तब आप लॉन्ग करेंगे निफ्टी में, ठीक है। और इसके पहले कोई लॉन्ग की पोजीशन निफ्टी में नहीं बनेगी। कब तक, जब तक प्राइस 22,600 के ऊपर ट्रेड नहीं करता। अच्छा, कल का स्ट्रक्चर अगर फिर इसी तरीके का हो जाए जैसे आज रहा, इन दोनों को एक तरीके से समझिए कि देखिए HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ, कोटक हुआ, SBI हुआ, ये सारे क्या हैं, ये सर निफ्टी 50 के भी पार्ट हैं और बैंक निफ्टी के भी पार्ट हैं। अब बैंक निफ्टी अगर नेगेटिव है, गिर रहा है, और निफ्टी चल रहा है, तो यही तो स्टॉक हैं जो इसको भी चलने से रोकेंगे। जैसे आज अगर बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड था, तो आप देखेंगे ICICI बैंक, कोटक बैंक, HDFC बैंक, SBI बैंक, ये सारे बैंक अच्छे खासे पॉजिटिव थे, 1% के आसपास, आधे % से ऊपर सभी थे, ठीक है। इसी एक कारण से अगर आप देखेंगे तो हमको 10:15 के आसपास की निफ्टी की क्लोजिंग मिली, नहीं तो निफ्टी बहुत नेगेटिव स्ट्रक्चर था, हम लोग 22,400 तक पहुंच गए थे और डे हाई हम लोगों ने 22,700 के लगाए थे। यहाँ से एक बड़ी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे थे और गिरावट हो सकती थी, क्यों नहीं हुई, क्योंकि एक इंडेक्स दूसरे को सपोर्ट करता है। अब निफ्टी में जो ओवरलैप स्टॉक है, जैसे कि आज निफ्टी गिर रहा है तो निफ्टी 50 के पार्ट गिर रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी के जो पार्ट हैं जो निफ्टी 50 में भी है, वो प्राइस को गिरने से रोक रहे हैं, अब ऊपर की तरफ खींचेंगे, तो प्राइस में मोमेंटम नहीं हो पाता है, ठीक है। ये तो अभी विक्स आई है 24 के आसपास का, तो इंट्राडे में इतना मोमेंटम आपको अप एंड डाउन देखने को तब भी मिल गया, नहीं तो प्राइस पूरा दिन 100 पॉइंट की 50 पॉइंट की रेंज बनाता, उसी में पूरा डायरेक्शन मोमेंटम कर देता, पूरा रेंज उसी में पूरा दिन गुजार देगा, ठीक है। तो निफ्टी के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, आज के डे लो, उसके बाद शॉर्ट होगा, और आज की क्लोजिंग अच्छी है तो शॉर्ट सेलिंग के लिए तभी देखेंगे जब 22,400 के नीचे एक अच्छा खासा हमको क्लोज मिले, और क्लोज का वो ब्रेकडाउन फॉर्मेशन कंफर्मेशन हमको चाहिए, ठीक है। हायर साइड इस कैंडल का हाई, ये देख रहे हैं, इस कैंडल के हाई ब्रेक होने के बाद, और ये हाई गैप अप से ब्रेक नहीं होने चाहिए, ध्यान दीजिए। प्राइस में एक बड़ा ट्रेंडी मोमेंटम तब आता है जब प्राइस की ओपनिंग कॉस्ट पर हो, ठीक है। कॉस्ट पे होने का मतलब है कि जहां आज बंद हुआ उसी जगह अगर बाजार खुलेगा तो डायरेक्शनल वन साइडेड मोमेंटम बड़े हो सकते हैं। अगर प्राइस में कोई गैप अप और गैप डाउन की ओपनिंग मिल रही है ना, तो डायरेक्शन मोमेंटम की संभावना बहुत कम रह जाती है, ठीक है। जैसे आज हमको बैंक निफ्टी में क्या मिला, एक गैप डाउन की ओपनिंग मिली, 300 पॉइंट नीचे खुल गए, तो आज पहली कैंडल के बाद ये पहली कैंडल क्लोज किया 720 पे, और आज बाजार की क्लोजिंग क्या है 682, एडजस्टमेंट के बाद प्राइस पर क्या है 822 है, तो कोई बड़ा मोमेंटम हमको देखने को मिला, चौपी रेंज पूरा दिन काट गया बाजार। तो प्राइस में जब भी एक इंडेक्स नेगेटिव और एक इंडेक्स पॉजिटिव दिखे तो लगभग संभावना हो जाती है आज का बाजार कोई बड़ा मोमेंटम नहीं करेगा, सिर्फ बायर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकते हैं, और सेलर अपना जो भी हेजिंग का पोजीशन लेते हैं उसके साथ ट्रेड कीजिए, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल ट्रेड्स के पोजीशंस बनाइए। तो लेवल्स आप लोग ध्यान रखेंगे। शॉर्ट सेलिंग बैंक निफ्टी में कब होगी बताइए, आज के डेलो ब्रेक होने के बाद 48,300 के बाद। लॉन्ग कब होगा, 49,000 के बाद, ठीक है। निफ्टी के लिए हम लोगों ने क्या किया, 22,600 का प्राइस, 22,600 के प्राइस के बाद लॉन्ग करेंगे जब प्राइस की ओपनिंग कॉस्ट के आसपास हो और प्राइस चल कर जाएगा ये ब्रेक करने, तब गैप अप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लोअर साइड 22,400 का लेवल है, 22,400 ब्रेक होने के बाद हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे। ये पूरा रेंज निफ्टी के लिए क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर सिर्फ छोटे टारगेट के लिए 50-60 पॉइंट के लिए हम लोग रिस्क रिवॉर्ड के साथ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर सकते हैं, बायर्स और सेलर नॉन डायरेक्शनल पोजीशन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी डाउट रहेगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ और सीखना चाहते हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में आपके पास टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है और कॉन्टैक्ट डिटेल भी है, अगर आप बात करके कोई डाउट क्लियर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।